तो हम पिछले काफी समय से दक्ष, प्रजापति, सती, ये वाले चैप्टर पे हम चर्चा कर रहे हैं। एंड आज यहाँ पे सती फाइनली ये निश्चय करते हैं कि मुझे अपने शरीर का त्याग करना है, देह त्याग करना है। तो यहाँ पे सती जी के पास यौगिक सिद्धियां थी। हाँ, चाहे उन्हें शिव जी से मिली हो, प्रभुपाद लिखते पिछले परपट में, या फिर बड़े राजा राजा दक्ष की पुत्री थी तो हो सकता है वहां से। बट द थिंग इज, यहाँ पे प्रभुपाद लिखते हैं कि कलयुग में किसी भी तरह की आ, अष्टांग योग पॉसिबल नहीं है कर पाना, है ना। और इसका से बहुत सारे नियम होते हैं। जो आपका सिटिंग पोस्चर कैसा होना चाहिए, देन उसके बाद फिर आप ब्रीथिंग वगैरह को कैसे करते हुए भगवान पे ध्यान लगाए। तो इसमें 8 स्टेप होते हैं, यम, नियम, आसन, है ना। और कुछ डोंट डू एंड डोंट्स होते हैं। तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान एंड समाधि, है ना। तो यम नियम मतलब कुछ डू एंड डोंट्स हैं। देन आसन मीन सिटिंग पोस्चर, राइट, ताकि हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज को अच्छे से कर सके, ब्रीथ। देन प्राणायाम, प्राणायाम मतलब सांसों का कंट्रोल। प्राणायाम सांसों का कंट्रोल। देन प्रत्याहार, प्रत्याहार मतलब कि हमारा मन जो अलग अलग चीजों में अटका हुआ है, भौतिक चीजों में, वहां से उसको विड्रॉ करना, वापस की, है ना। तो यम नियम आसन, प्राणायाम मीन्स कि सांसों पे नियंत्रण। देन प्रत्याहार, विड्रॉ योर माइंड। देन आता है धारण, धारण मतलब भगवान पे अपने मन को लगाना। धारण के बाद अगला स्टेप आता है, सेकंड लास्ट, ध्यान। धारण का इंटेंसिफाई फॉर्म होता है ध्यान करना। और फिर इस ध्यान करते करते हम समाधि के स्टेज पे पहुंचते हैं। ऐसा करते हुए ये अष्टांग योग की विधि यहाँ पे बताई जा रही, जिसका सती को ज्ञान था, और उसी अष्टांग योग की पद्धति से सती ने फाइनली अपने शरीर का देह त्याग किया। प्रभुपाद क्लियरली लिखते हैं, कलयुग में किसी भी तरह की योग पद्धति कर पाना इम्पॉसिबल। और इवन अर्जुन ने, जब भगवान ने अर्जुन ने भी इस बात को एक्सेप्ट किया कि मेरे लिए ये प्रोसेस कर पाना इम्पॉसिबल। चंचलम ही मना कृष्णा प्रमाथि बलवत दृढ़म। हालांकि मैं इस वायु को तो वश में कर सकता हूँ, लेकिन अपने इस मन को नहीं, राइट। तो यहाँ पे यही कहते हैं प्रभुपाद कि कलयुग के जीवों के लिए ये इम्पॉसिबल है। क्योंकि तब मनुष्य जीवन तपस्या का जीवन है ना। बट आज हम देखेंगे, आज के सिविलाइजेशन में हम हर तरफ कंफर्ट, फैसिलिटी, लग्जरी लाइफ के पीछे ही। इन सब चक्कर में हम उनके क्या हो चुके हैं, गुलाम। नहीं मिलेगा तो हम पागल हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, हाँ, चिंताएं बढ़ जाती हैं, राइट। आप देखिए, कभी यात्रा वगैरह में आप गए होंगे, माता जी लेके गई होंगी, कितनी प्लानिंग होती है। टिकट होना चाहिए टाइम पे, एसी में टिकट करेंगे, कोई टिकट नहीं मिला उसका टेंशन। फिर स्टेशन से उतरते हैं, हमें तुरंत कुछ ना कुछ चाहिए, ऑटो रिक्शा, ज़्यादा नहीं चला जाएगा, चल पाएंगे। फिर वहाँ पे भी जहाँ हमारा गेस्ट हाउस है, वहाँ पे भी चीज़ें ठीक होनी चाहिए, राइट। हर चीज़ बढ़िया चाहिए, राइट। बिकॉज समाज, सिविलाइजेशन इस तरह से डेवलप हो रहा है कि उनके अंदर माइंड सेट है कि जीवन अगर जितना आरामदायक होगा, जितना फैसिलिटीज से भरा होगा, उतना हम लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे। बट क्या सही में ऐसा है? नहीं, ऐसा नहीं है। फैसिलिटी तो बढ़ती जा रही है, आए दिन हम देखें तरक्की के नाम पे क्या नहीं कर रहे कि आज हम सब इस स्क्रीन में बैठे क्लास भी सुन पा रहे हैं। किसने सोचा था? ये तरक्की जो हम भगवान के सेवा में लगा रहे हैं, अच्छा, बट देखा जाए तो एडवांसमेंट आए दिन हो रहा है, दिन रात लगातार। हाँ, और परिस्थिति देखिए जीवन की कहाँ जा रही। हम्म, कभी कई बार लोग बोलते थे
अच्छे थे वो दिन जो हमने अपने बचपन में निकाले थे। हाँ, किसी तरह का कॉम्प्लिकेशन है, सादा सरल जीवन था, राइट। और आज फैसिलिटीज के चक्कर में चीजें सुलझने की जगह उलझती जा रही, बिकॉज आज किसी तरह की ट्रेनिंग नहीं है बच्चों को। आज स्पेशली जो हमारे युवा हैं, किसी तरह की ट्रेनिंग नहीं। हाँ, तमाम पेरेंट्स भी जो उनको टेक केयर कर रहे हैं उनका भी इतना अंडरस्टैंडिंग नहीं है। इवन आज देखा जाए बच्चों को स्कूल में एडमिशन दिलाते हैं, हम पूछते हैं स्कूल में आप क्या क्या फैसिलिटी देता है, बसेज आती हैं लेने, बसेज भी एसी होती हैं, क्लासरूम भी एसी से होते हैं, तो बच्चे स्ट्रांग कैसे बने। हाँ, जब कभी ऐसी सिचुएशन आती है तो फिर हम बेविल्डर हो जाते हैं। इसीलिए गुरुकुल सिस्टम होता था, बिकॉज लाइफ इज लाइक रफ एंड टफ, आपको बनना पड़ेगा। हमेशा चीजें वैसे रहेंगी, नॉट पॉसिबल, है ना। मटेरियल वर्ल्ड इज लाइक वी हैव टू रेडी आवरसेल्फ। इसीलिए स्वयंभू मनु जो भारतवर्ष के इतने बड़े राजा थे, रोज सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ के तपस्या करते, राजा होते हुए भगवान की कथा सुनते थे रात को सोने से पहले। तो आप देखेंगे हमारे जितने भी, स्पेशली अगर आप वैदिक कल्चर देखें ना, वैदिक कल्चर मीन्स यू हैव ट्रेंड, आपको इस तरह से ट्रेंड किया जाता था कि आप अपना जीवन अच्छे से निर्वहन करते हुए जीवन की सर्वोच्च सिद्धि को भी प्राप्त कर सके। इस तरह से लाइफ स्टाइल ट्रेंड होती है, राइट। बट आज के आधुनिक युग में ओनली वन फोकस, जस्ट ईट स्लीप एंड एंजॉय योर लाइफ, खाओ पियो मौज कर। बट मौज तो मिल नहीं रहा, खाना डाइजेस्ट हो नहीं रहा, क्या करें, राइट। दैट्स व्हाई द सिचुएशन बिकम वेरी मैशअप, वेरी कॉम्प्लिकेटेड। और प्रभुपाद यहाँ पे एक चीज लिखते, जो भी स्पेशली सबसे बड़ा जो इश्यूज आज हम देखते हैं हेल्थ का। हाँ, शायद ऐसा कोई घर नहीं होगा जहाँ दवाई ना हो, और ऐसा कोई मेंबर नहीं होगा जिसकी दवाई चल नहीं रही, कि नहीं चल रही, आई थिंक बहुत भाग्यशाली। हाँ, ऐसा सीन चल रहा है। तो तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते भी हैं कि जो भी आध्यात्मिक क्रियाएं, आध्यात्मिक प्रोसेस हमें दिए गए आत्म साक्षात्कार के, वो नेचुरली ऐसे डिजाइंड है कि आप बाय डिफॉल्ट हेल्दी रहेंगे। इवन एक आयुर्वेदा डॉक्टर भी बोल रहे थे कि वैदिक कल्चर में चीजें डिजाइन ही ऐसी हैं कि आपको अपने स्वस्थ शरीर के लिए अलग से प्रयास नहीं करना पड़ेगा, है ना। तात्पर्य में लाइन लिखते हैं प्रभुपाद कि आप स्वस्थ रहेंगे कैसे, तो कैसे समझे आप देखिए, अर्ली मॉर्निंग उठना है, राइट। सब उठते हैं, अर्ली मॉर्निंग उठते हैं, सात्विक प्रसाद होता है। हाँ, फिर कुछ सेवाएं होती हैं जैसे फिजिकल भी हो जाता है ना। एंड इसके अलावा फिर कीर्तन में, कीर्तन करना, हाँ कीर्तन में नाचना, दैट इज ऑल्सो लाइक, राइट। तो आप देखा जाए वैदिक कल्चर डिजाइन ही कुछ इस तरह से है कि हमें बिना किसी अलग से एफर्ट किए बिना बॉडी विल बी हेल्दी। तो प्रभुपाद ने बोला है भक्तों को जो इस्कॉन में पूरी तरह सेवा करते हैं कि एवरीवन शुड वर्क फॉर 8 आवर फॉर द प्लेजर ऑफ कृष्ण। भगवान के लिए सेवा करनी, एटलीस्ट 8 घंटे आप सेवा करने का प्रयास करें, राइट। तो आप देखें कि बिना किसी अलग से एक्स्ट्रा प्रयास किए, बिना बिना किसी चिंता या एंजाइटी के हमारा स्वास्थ्य अच्छा है, साथ साथ हम जीवन की सर्वोच्च सिद्धि के लिए भी आगे बढ़ रहे हैं। प्रभुपाद लिखते हैं आज योग पद्धति मीन्स जस्ट अ वे ऑफ सिटिंग पोस्चर एंड ब्रीदिंग एक्सरसाइज, ब्लड सर्कुलेशन। प्रभुपाद लिखते जस्ट यही योगा का मतलब रह गया है। तो फाइनली आज योगा लोग कर रहे हैं किस लिए, ताकि स्वस्थ रहें। हाँ, स्वस्थ होंगे तो फिर क्या करेंगे, भोग करेंगे, फिर एंजॉय करेंगे, कुछ भी खाएंगे, है ना। फिर भोग करेंगे तो फिर क्या पकड़ेगा, फिर रोग पकड़ेगा, डिसीज पकड़ेगा। फिर उसके बाद फिर से योग, निरोग होंगे, निरोग होने के लिए फिर से योग करेंगे, फिर योग करने के बाद फिर ठीक होंगे, फिर भोग करेंगे, है ना। फिर देखिए उसी चक्कर में घूम रहे हैं, भोग करेंगे, भोग से होगा रोग, फिर इसके लिए करेंगे योग, फिर ठीक होंगे, फिर करेंगे भोग।
यही चल रहा है चक्कर संसार में। हाँ, अर्ली मॉर्निंग आप देख लीजिए हर बड़े बड़े शहर में, इवन आजकल कुछ ऐसे भी टाउन्स हैं जो कि जिनका शायद आपने नाम भी नहीं सुना होगा, वहां पे भी लोग, बिकॉज मॉडर्न कल्चर, यूट्यूब, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया, हर जगह हर किसी को वही स्टार बनना है, मुंबई वाला, ब्लाइंडली फॉलोइंग। तो आज हर कोई सुबह उठ के बस जॉगिंग करेंगे, स्किपिंग करेंगे, जस्ट थी। हाँ, करने क्या वाले थे, क्या करने का सोचा था और कहाँ फंस गए। तो ये सब जस्ट बिकॉज, क्यों? क्योंकि हम किसी प्रामाणिक अथॉरिटी, अपने खुद के सनातन धर्म, हमारी संस्कृति को हमने छोड़ दिया है। कल देखिए न्यू ईयर था, है ना, सनातन धर्म का न्यू ईयर, हिंदुओं का गुड़ी पाड़वा न्यू ईयर। अभी 31 दिसंबर और 1 जनवरी को लेकर जो लोगों में क्रेज रहता है, कहाँ नहीं रहता है। हाँ, कल मैं कुछ लोगों से मिल रहा था, कुछ बुक्स दिखा रहा था, बोले अच्छा हाँ आज न्यू ईयर, राइट। बिकॉज ये फेस्टिवल्स जो आते हैं जस्ट हमें रिमाइंड कराते हैं अबाउट अवर वैदिक कल्चर एंड उसके इम्पोर्टेंस को लेकर, है ना। तो यही चीज यहाँ पे है। और प्रभुपाद कहते हैं ध्यान योग, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, है ना, इन सब में सबसे श्रेष्ठ है भक्ति योग, सबसे श्रेष्ठ, है ना? एक वो तपस्या है जहाँ पे लोग पहले जाके नदी में, यहाँ तक गर्दन तक के पानी में जाके कुछ मंत्र उच्चारण करते थे, या और भी अलग अलग तरह की तपस्याएं हैं, थोड़ा बहुत हमने टीवी सीरियल्स में देखा है, राइट। तो तपस्या, बिना तपस्या का तो कुछ मिलने वाला नहीं। जैसे आप देखिए हम सब भी अपने डेली लाइफ में तपस्या करते हैं, है ना, अपने घर परिवार को भी चलाने के लिए कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है ना, थोड़ा भाग दौड़ भी करना पड़ता है, और अपने ऑफिस के लिए भी करना पड़ता है तपस्या, तब तो जाके चीजें चल रही, केवल बैठ जाने से कैसे चलेंगी, राइट। तो ये चीज जिससे हमें जीवन के सर्वोच्च सिद्धि लक्ष्य प्राप्त होने वाला, तो उसके लिए हम तपस्या नहीं करेंगे तो फिर कैसे मिलेगी, हाँ? और कलयुग के लिए सबसे बड़ी तपस्या यही, सुबह उठना जल्दी, 3:45 बजे, खुला माला का जप करना। इतनी तपस्या तो करनी पड़ेगी। अगर हम इतनी भी तपस्या करने में थोड़ा सा आनाकानी कर रहे हैं, डर रहे हैं, तो फिर बड़ा मुश्किल है, हाँ? ये बिल्कुल वैसा ही कि अभी सामने आपके प्लेट में सब कुछ रख दिया है महाप्रभु की कृपा से, एवरीथिंग, नाउ यू हैव टू जस्ट पाँच उठाना है और आपको अंदर लेना, राइट। तो तपस्या का जीवन है मनुष्य, हाँ। अ, एक श्लोक आता है, तपो दिव्यम पुत्र का ना, राइट। ये मानव शरीर तपस्या के लिए बना है, और तपस्या करेंगे तभी आप सुखी रहेंगे और जीवन में आनंदित रहेंगे, राइट। अच्छा, जो लोग तपस्या नहीं कर रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं? वो भी एक तरह से माया से पिटाई कर करके तपस्या करा ही लेते, किसके लिए? इंद्र तृप्ति के लिए। खाली बैठे थोड़ा ना रहते, वो भी तपस्या करते, जो भी सांसारिक लोग हैं जो विषय आसक्तियों में भोग के पीछे प्रयास कर रहे हैं, तो वो भी दिन रात प्लानिंग करते हैं, पैसा कमाते हैं, तपस्या कर रहे हैं, लेकिन किस लिए? अपने खुद के इंद्र तृप्ति के लिए, हाँ, तपस्या वो भी कर रहे हैं, खाली कुछ नहीं मिलना है किसी को। लेकिन जो भक्त होता है वो बुद्धिमान होता है, तो पता है ये सब चीजें क्षणिक, इनमें असली आनंद नहीं है ना। कुछ चीजें हैं कि हम सुन के भी समझ पाते, कुछ हमारा अनुभव, एक्सपीरियंस वो भी बता देता है, राइट। आई नो माई ग्रैंड पेरेंट्स, बहुत सारी चीजें वो बताते हैं जो हम अभी केवल हमने सुना है भगवद गीता भागवतम में, फिलोसफीज, और वहां से समझ गए। और सेम वही चीजें ग्रैंड पेरेंट्स हमें, वो अराउंड 70 80 के, वो बताते हैं। तो उन्होंने उस स्टेज में जाके वो चीज रियलाइज की, जो चीजें हमने आज पढ़ के भगवद गीता भागवतम वहां से समझ। तो ये डिफरेंस है ना। तो या तो आप सुन के सीखें, दूसरा है या फिर आप खुद के अनुभव से, संघर्ष से सीखें, तीसरा है कि व्यक्ति जीवन भर नहीं सीख पाता। तो तपस्या ही जीवन हमारा अच्छा बनाएगा, चाहे वो किसी भी टर्म में ली। और भक्ति योग जो सीधा हमें, लाइक डायरेक्ट जैकपॉट। पति का देखिए यहाँ पे
सती जी ने अपने आप को टांग योगा की स्थिति में हासिल थी उन्हें, और उस बेसिस पे उन्होंने अपना शरीर त्याग किया, है ना। लेकिन यहाँ पे प्रभुपाद कहते हैं कि कलयुग की स्थिति ना व्यक्ति बॉडली स्ट्रेंथ स्ट्रांग है, ना इंटेलिजेंस इतना है, हाँ मंद सुमंद मतियो मंद भाग, वेरी मिजरेबल, एंड बड़ा दुख होता है जब भगवान भी देखते हैं हमारी परिस्थिति को। इसको सब दे दिया, चल बेटा अब तो कर, फिर भी हम नहीं करते, राइट। तो इसीलिए हमें थोड़ा बुद्धिमान बनना है और चीज को सोचना है, समझना है कि अभी ये हरे कृष्ण महामंत्र भी अगर हम बैठ के नहीं कर पा रहे हैं अच्छे से, तो मतलब अभी हमें और मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। और इसलिए तब जाके हम धीरे 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 मोड ऑफ इग्नोरेंस से ऊपर पैशन, देन गुडनेस, देन प्योर गुडनेस, राइट ना। एक स्वस्थ शरीर का इंडिकेशन है जब व्हेन यू आर इन मोड ऑफ गुडनेस मींस ऑल द बॉडली पार्ट्स ऑफ योर बॉडी इज हेल्दी। जब प्रभुपाद के लेक्चर में बोलते हैं, तो यहाँ पे फाइनली मतलब देख पा रहे हैं कि तपस्या का जीवन ही व्यक्ति को सुखी बनाता है, स्वस्थ बनाता है। लोग तपस्या वैसे भी कर ही रहे हैं किसी न किसी तरह से, है ना। अपने खुद के आनंद ऐश्वर्य भोग के लिए, या फिर दूसरों के लिए, या फिर एक समाज सेवा के नाम। बट ये चीजें एक तरफ है, लेकिन जब आप यही तपस्या भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं, भगवान के प्रचार में जुड़ के करते हैं, तो आप उस सर्वोच्च सिद्धि को प्राप्त करते हो। और जो समाधि बताया गया अल्टीमेटली, जो भी हमारे अष्टांग योग का लास्ट ऑब्जेक्ट है, भगवान पे ध्यान ध्यान केंद्रित करना, समाधि। हाँ, प्रभात बोलते हैं वन ऑफ द लेक्चर इज बुक डिस्ट्रीब्यूशन इज लाइक अ समाधि। व्हाई, कैसे? बिकॉज ऑफ कॉन्स्टेंटली, अभी इस व्यक्ति से मिलने वाला हूँ जिसको मैं देख रहा हूँ, मिलूंगा, बात करूँ, क्या बोलूँ, मतलब बहुत रेयर होता कि आपका माइंड हमेशा से इधर उधर भटके। when you are in book distribution, when you are in preaching, that is the stage of samadhi. just think, चीजें हमें इतनी इजीली अवेलेबल हो रही। दो रीजन है, कुछ होता है कई बार आप सबने देखा कि अगर चीजें हमें इतनी आसानी से मिल जाती है, कोई चीज जिसके लिए लोगों ने बहुत संघर्ष किया, तो समहाउ की वैल्यू को, उसकी इम्पोर्टेंस को समझने में हमें थोड़ा टाइम लगता है, राइट। और यही हम पे कृपा है प्रभुपाद की, महाप्रभु की, कि चीजें जस्ट हमारे सामने ला के रख दी ना। महाप्रभु बोले कि मैं सबको प्रेम है, भगवान का प्रेम दे रहा हूँ, लेकिन कस्टमर कम है, कोई ले दे ही नहीं आ रहा। तो इसीलिए यहाँ पे महाप्रभु हर चीज दे रहे हैं। अभी करना क्या हमें, बस थोड़ा सा वो इंटरेस्ट दिखाते हुए, एज अ ड्यूटी, अपना कर्तव्य समझते हुए, हाँ, कि ये जो समय है और ये जो चीजें हैं, अगर हमने इन्हें अपने जीवन में उतारा है, समझा है, विल रियली हैव अ गुड एंड वेरी बेटर फ्यूचर, राइट। इसलिए हम सबको somehow जैसी भी स्थिति है, जो भी सर्कमस्टेंसेस में है, क्योंकि परिस्थितियां कुछ ऐसी बनती है कि हमें भी नहीं पता मेरे साथ सही हो रहा है, गलत हो रहा है, क्या, ये चीजें थोड़ा बहुत चलती रहेंगी, राइट। तो इन चीजों में ज्यादा ना उलझ के, अप टू सम एक्सटेंट हमें कोशिश करना चाहिए, बट वी हैव टू जस्ट फोकस ऑन अवर मेन ड्यूटी, राइट। चैंटिंग हरिनाम, ऑलमोस्ट हरिनाम अपने आप में सब कुछ आपको रिवील करा सकता है, सब कुछ आपको दिला सकता है, सब कुछ, है ना। सुनने में लग सकता है कि कैसे पॉसिबल, बट इन चैंट, उस स्पिरिट से जब करेंगे, तब आप एक समय के साथ ये चीजें रियलाइज। इसलिए आपने देखा होगा जनरली महाराज दो चीज पे हमेशा फोकस करते हैं, परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज, ध्यान पूर्वक जप और बुक, राइट। और बुक डिस्ट्रीब्यूशन में आप देखेंगे, रखिए दो तीन स्मॉल बुक अपने बैग में, आपको भी नहीं पता कब कौन कैसा हमारे आसपास मिलता है, चाहे ट्रैवलिंग में या कहीं भी, जस्ट गिव, राइट। हमारे आचार्य ने बुक डिस्ट्रीब्यूशन में कितना इंपॉर्टेंस है, हाँ। 80-90 की एज में भी वो बुक्स लिख रहे हैं। भक्ति विनोद ठाकुर ने उस समय पे बुक्स भेजी थी फॉरेन में, बाहर, इस लाइब्रेरी में, मुझे नाम याद नहीं है, यस। तो इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट
इन सब सेवाओं में जुड़े, जो कि भक्ति योग का ही एक हिस्सा है, जो हमें सीधे समाधि के स्टेज पे लेके जाएगा, जो यहाँ पे प्रभुपाद बोल रहे हैं अष्टांग योग का उद्देश्य। तो अष्टांग योग तो पॉसिबल है नहीं, इसलिए हम सब हरे कृष्णा मंत्र के माध्यम से और बुक डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पे अपने आप को समाधि स्टेज पे पहुंचाने का प्रयास करें, जो कि जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है, जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न?